विद्यार्थियों, नमस्कार। पाइथागोरस का नाम तो आप सभी ने सुना है। पाइथागोरस प्रमेय आप 7वीं कक्षा से करना शुरू कर देते हैं। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और समकोण त्रिभुज में ये लगती है। ये आप सुन रहे हैं। लेकिन आज हम कक्षा 10 के लिए प्रमेय 6.8 के अंदर इसको हम सिद्ध करेंगे कि जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है ये आपको मैंने बता दिया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ABC, और ये समकोण त्रिभुज है। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर में 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर में अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। BD लंब AC, यहां से एक हम लंब गिरा देंगे इस प्रकार से, BD लंब AC। तो इसका जो उत्पत्ति है, प्रमाण है, किस प्रकार से करेंगे? आप समरूप त्रिभुजों के बारे में आपको पता है। तो समरूप करेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। तो आपको पता है जो तो इसका तो D कोण 90 है, कोण D बराबर में कोण B, दोनों क्या है 90 है। और दूसरा देखिए, ये A कोण ABC में भी है और AD में भी है। कोण A बराबर में कोण A क्या है? ये उभयनिष्ठ साझा। तो कोण कोण समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुजें समरूप है। समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। तो इनकी भुजाएं हम लिखते हैं AD बटा में AB। अब देखिए जो कोण जिस कोण के बराबर है, ये देखिए B कोण इसका किसके बराबर है? C कोण के। तो इसके B के सामने कौन सी है? AD। इसके C के सामने कौन सी है? AB। इसी प्रकार ये 90 का कोण है, इसके सामने कौन सी है? AC। लेकिन इस 90 के सामने कौन सी है? AB। तो AB बटा में AC। मेरा कहने का भाव ये है, जब हम इनका अनुपात लिखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कोण समान है उसकी सम्मुख भुजा का अनुपात आप लिख दें। तो CP ST क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, AB स्क्वायर AD गुना में AC। क्या डाल लें? नंबर 1। अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। तो यहां देखिए C कॉमन है, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, और कोण जो इसका D है और ये किसके बराबर है? B के बराबर क्या है? दोनों 90 है। तो कोण कोण समरूपता नियम, कोण कोण समरूपता नियम द्वारा त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। दोनों त्रिभुजें क्या होगी? समरूप। तो इसी प्रकार जैसे इनका अनुपात बराबर है तो इन दोनों का अनुपात भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? DC बटा में BC, DC बटा में BC और BC बटा में AC। CPST नंबर 2, 1 तथा
इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें एक बार, तो BC स्क्वायर बराबर में DC गुना AC, इसको लिख दें नंबर 2। ऐड कर लें 1 तथा 2 जोड़ने पर, तो आप इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहां क्या है AB स्क्वायर, यहां क्या है BC स्क्वायर, इधर क्या है AD गुना AC प्लस इधर क्या है DC गुना में AC, तो AC कॉमन ले लेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से AC कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया AD और DC, AD प्लस DC, तो AD प्लस DC, ये AD ये DC, सारा मिलकर के क्या बन गया AC, तो AC गुना में AC मतलब AC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका मतलब जो हमने सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इति सिद्धम। तो एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूं, एक बार ADB को पूरी के साथ समरूप सिद्ध करना है और एक बार BDC को पूरी के साथ समरूप सिद्ध करना है। उनकी भुजाओं को अनुपात में लिखने के बाद उनको जोड़ देना है और अपने आप आंसर आ जाएगा। प्रमेय 6.9 पाइथागोरस का विलोम। विलोम का मतलब क्या है, वहां पर क्या था, हमें त्रिभुज समकोण दी हुई थी और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। यहाँ एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो हमें क्या सिद्ध करना है भी, यह त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो क्या दिया है, सबसे पहले ABC दिया है, त्रिभुज ABC जिसमें एक भुजा का वर्ग, देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, जो कोण B है, पहली भुजा का वर्ग के सामने का कोण कितना है, 90 डिग्री, या यूं कह सकते हैं अर्थात त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें B बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो कैसे करेंगे, रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना करें जिसमें PQR, जिसमें Q बराबर 90 डिग्री और AB बराबर में PQ तथा BC बराबर में QR हो। ये हमने रचना यहां पर कर ली। अब क्या करना है, सबसे पहले हम इनको पाइथागोरस लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहां समकोण है। तो उपपत्ति त्रिभुज PQR में कोण Q कितना है, 90 डिग्री। तो
पी आर स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, पाइथागोरस द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इसको क्या लिख दूं, नंबर 1। परंतु क्या है, जो AC स्क्वेयर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, और AB किसके बराबर है, PQ के, और BC किसके बराबर है, QR के। ये क्या है, रचना। तो यहां पर हम मान भर दें, तो AC स्क्वेयर बराबर PQ स्क्वेयर प्लस QR स्क्वेयर, नंबर 2। 1 तथा 2 से देखिए इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या होगी, बराबर। 1 तथा 2 से क्या हो गया, पी आर स्क्वेयर बराबर में AC स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसल, तो पी आर बराबर में AC। इसको क्या लिखते हैं, नंबर 3। तो ये हमने इसके बराबर सिद्ध कर दी। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, मतलब हम इनको सर्वांग सिद्ध करने जा रहे हैं अब, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा अपने आप। देखिए PR बराबर AC सिद्ध किया, और PQ बराबर AB, और BC बराबर QR, QR बराबर BC, दोनों क्या है, रचना द्वारा। तो नियम कौन सा लग गया, SSS सर्वांगसम नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। अब ये सर्वांगसम ही हो गई, तो सारे अंग इनके क्या होंगे, समान। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90। तो कोण B बराबर में कोण Q बराबर में 90 बराबर में CP/CT। तो इसका मतलब कोण B कितना सिद्ध कर दिया, 90। अतः त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें कोण B बराबर 90 इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं पाइथागोरस प्रमेय जो हम बहुत पहले से जानते थे, पाइथागोरस का प्रूफ करना और पाइथागोरस के विलोम को प्रूफ करना, दोनों आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और नोट करते रहें, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।